भैया राम राम नमस्कार। हमें तो चिंता ही नाम है हमारा सचिन चौधरी। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर लगातार पशुपेश चल रहा है, और लेकिन बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल के विस्तार में पेंच कितने फंसे हैं। पेंच दरअसल फंसे हैं दो जिलों को लेकर। इनमें एक है सागर जिला और एक है भोपाल जिला। जी हाँ, दरअसल सागर जिला से पिछली सरकार में 3 मंत्री थे, और ई बेर कही जा रही है कि मंत्रियों की संख्या भी कम करने, नए लोगों को मौका भी देने, और नए लोग अगर मौका नए लोगों को मिल रहा हो तो वरिष्ठ लोगों को का हुई है, ई को लेकर लगातार पेंच फंसे है, और यही को लेकर लगातार अभी भी कश्मकश चल रही है। सागर जिला की बात करें तो पिछली सरकार में थे गोपाल भार्गव मंत्री हते, भूपेंद्र सिंह मंत्री हते, गोविंद सिंह मंत्री हते। तीनों मंत्री अलग अलग वजहों से मंत्री हते। गोपाल भार्गव अपनी वरिष्ठता के चलते मंत्री हते, भूपेंद्र सिंह भी सरकार में वरिष्ठ हैं, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खासम खास हते। और उतना ही ज्योतिरादित्य सिंधिया के नेतृत्व में चूंकि भाजपा की सरकार बनी थी, उनके नेतृत्व में बहुत सारे विधायक आए थे, और उनको लेकर जब भाजपा की सरकार बनी थी तो गोविंद सिंह भी मंत्री बने थे। ये तीनों नेता एक बार फिर से चुनाव जीत गए हैं, और अब मंत्री पद के लाने इनकी दावेदारी है। के संग 2 लोगों की बड़ी दावेदारी है। वे हैं शैलेंद्र जैन, जो सागर से विधायक चुन के आए हैं, और प्रदीप लारिया, जो नरियावली से विधायक चुन के आए हैं। ये भी क्यों बेर से मंत्री पद की उम्मीद लगाउत हैं, लेकिन उम्मीद ही से पूरी नहीं होत। काहे के वरिष्ठ नेता पहले ही मंत्री बन जात, लेकिन ई बेर जी तरीके को जो है अभी तक के समीकरण भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान ने बनाए हैं कि कई सारे नए लोगों को मुख्यमंत्री के तौर पे मौका दे रहे हैं, मंत्रियों के तौर पे छत्तीसगढ़ में मौका दे रहे हैं। सो अब नए लोगों को उम्मीद बन वो भी स्वाभाविक है। कुल मिला के 1 अनार 5 बीमार जैसी स्थिति है। कही जा रही है कि पहली बेर में 18 से 20 मंत्री शपथ ले सकते हैं, और अगर 18 से 20 मंत्रियों की शपथ भई तो का जिला में एक ही मंत्री हुई है, और अगर जा शपथ 28-29 मंत्रियों की भई तो शायद 2 मंत्री हो सकते हैं। लेकिन अगर दूसरों समीकरण देखें लोकसभा के हिसाब से, तो गोपाल भार्गव की जो विधानसभा की सीट है वह दमोह लोकसभा में आउट है, रहली विधानसभा। सो वे अगर दमोह में कोनो और को मंत्री नहीं बनाए जाते तो वे मंत्री बन सकते हैं, लेकिन उनसे से अलग धर्मेंद्र लोधी, जयंत मलैया की अपनी दावेदारी चल ही रही है। लेकिन दमोह लोकसभा में अगर लोकसभा के हिसाब से तो गोपाल भार्गव को उतने एडजस्ट करे जा सकते हैं, लेकिन सागर लोकसभा में का हुई है, का है कि बाकी के जो 4 ही दावेदार हैं, 4 ही के 4 सागर लोकसभा में हैं। तो ना तो जिला के हिसाब से बहुत ज़्यादा गुंजाइश बन रही, ना लोकसभा के हिसाब से ज़्यादा गुंजाइश बन रही है। कुल मिला के 1 अनार 5 बीमार की स्थिति है। भाजपा को आलाकमान कस्म में है कि गुत्थी को कैसे सुलझाएं, और यही को लेकर मंत्रिमंडल जो है एक दिन करके आगे सरक रहा है। और दूसरी जो है यही समस्या फिलहाल दिखाई दे रही है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। इतने सरकार में मंत्री हते विश्वास सारंग, वे सीनियर विधायक हो चुके हैं, मंत्री बन चुके हैं, और ई के संग 3 अन्य दावेदारों की जो है दावेदारी जमकर चल रही है। इनमें रामेश्वर शर्मा हैं जो लगातार चुनाव जीत रहे हैं, इनमें कृष्णा गौर हैं जो लगातार चुनाव जीत रही हैं, इनमें बेरसिया के विष्णु खत्री हैं जो लगातार चुनाव जीत रहे हैं। उतहीं एक चौंकावे वाले नाम के तहत जी तरीके से चौंका जा राजनीति में भगवान दास सबनानी भी हो सकते हैं, सिंधी समाज से आउट हैं, और भारतीय जनता पार्टी के पिछले 3 साल के जो प्रबंधन है उनमें उनकी बड़ी भूमिका है। पार्टी के वे जो है महामंत्री हैं फिलहाल अभी भी हैं, और इनके संग ही पार्टी के कार्यालय को ज़्यादातर काम भाजपा अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा की अनुपस्थिति में भगवान दास सबनानी देखत रहे, और उनको अचानक से चुनाव के 15 दिन पहले उनको टिकट दी गई, वे चुनाव जीत गए हैं। रामेश्वर शर्मा हिंदुत्व को बड़े चेहरा है मध्य प्रदेश में, और जी तरीके से हिंदुत्व की राह पे भाजपा और तेज बढ़ने की कोशिश में है। रामेश्वर शर्मा बड़ी जो है भूमिका में आ सकते हैं, संघ के वे करीबी भी हैं। ई के संग ही कृष्णा गौर और विष्णु खत्री 2 इनकी दावेदारी भी है। इतने भी बड़ी कहानी के 1 अनार 4 बीमार और विश्वास सारंग को भी अगर जोड़ लो जो पुराने मंत्री, तो वे मिला के 1 अनार 5 बीमार की स्थिति इतने भी है, और 1 अनार 5 बीमार की स्थिति सागर में भी है। इन्हीं गुत्थियों को सुलझाने की कोशिश में भाजपा आलाकमान है। कहा कि लोकसभा चुनाव के पहले लगभग हर लोकसभा क्षेत्र को प्रतिनिधित्व देने को प्रयास हुई है, जातिगत समीकरण को बिठाने को प्रयास हुई है, क्षेत्र के समीकरणों को बिठाने को प्रयास हुई है, और इनमें को बाजी मारे जो तो समय बताए। फिलहाल आकलन करने नहीं आ, अटकलें लगाने नहीं आ। कहा कि भाजपा को आलाकमान वही कर लो जो आप सोचना पे हो। राम राम। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.